स्टैंडर्ड रजिस्टर्स का उपयोग हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं। और चूंकि हम स्टैंडर्ड रजिस्टर्स का उपयोग हम रेजिस्टेंस के लिए ही कर रहे हैं, तो उनका रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए। तो पहला कारण तो यह है कि जो एलॉय होते हैं उनकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है वो हाई होती है। चूंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हाई होगी तो उनका रेजिस्टेंस भी हाई होगा। तो जो एलॉय होते हैं दे हैव अ हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब चूंकि हम स्टैंडर्ड रजिस्टर्स का उपयोग किसमें करते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स में हम करते हैं। तो जब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की प्रोसेस जब हम करें तो उस सिचुएशन में हम चाहेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो स्टेबल रहे, या जब प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स जब वर्क करेंगे तब हम चाहेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो स्टेबल रहे, जिस मटेरियल का हमने रजिस्टर यूज किया है उसका रेजिस्टेंस जो है स्टेबल रहे या बहुत कम चेंजेस हो। लेकिन जब हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे या प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करेगा तो जो मटेरियल हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड रजिस्टर्स के लिए उनमें हीट प्रोड्यूस होगा। इट मींस मटेरियल के टेम्परेचर इंक्रीज होंगे, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होगा। तो दूसरा कारण यह है कि जो एलॉय हैं उनकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है लो होता है, कम होता है। इट मींस टेम्परेचर इंक्रीज होने पर भी जो एलॉय हैं उनकी रेजिस्टेंस जो है स्टेबल बने रहते हैं या बहुत ही कम चेंजेस होते हैं। और यही दो कारण हैं एलॉय का उपयोग जो है हम स्टैंडर्ड रजिस्टर्स में करते हैं।